एक वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI मुख्य रूप से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? A. जल प्रदूषण मापने के लिए। B. वायु की गुणवत्ता को मापने के लिए। C. ध्वनि प्रदूषण मापने के लिए। D. मिट्टी की गुणवत्ता मापने के लिए। उत्तर B. वायु की गुणवत्ता को मापने के लिए। व्याख्या: AQI एक संख्यात्मक मानक है जो वायु की गुणवत्ता को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। दो वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है? 5, B 6, C 7, D 8। उत्तर C 7। व्याख्या: AQI को 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अच्छा, संतोषजनक, मध्यम, खराब, बहुत खराब, गंभीर और अत्यंत गंभीर। 3 PM 2.5 का तात्पर्य क्या है? 2.5 मिलीग्राम की गैस। B. 2.5 माइक्रोमीटर व्यास के कण। C. 2.5% कार्बन डाइऑक्साइड। D. 2.5 डिग्री तापमान में वृद्धि। उत्तर B. 2.5 माइक्रोमीटर व्यास के कण। व्याख्या: PM 2.5 वे महीन कण होते हैं जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। 4 पर्यावरण संरक्षण एजेंसी EPA किस देश में स्थित है? A. भारत। B. अमेरिका। C. चीन। D. जर्मनी। उत्तर B. अमेरिका। व्याख्या: EPA अमेरिका की एक प्रमुख एजेंसी है जो पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित कार्य करती है। 5 ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP का उद्देश्य क्या है? A. जल प्रदूषण को नियंत्रित करना। B. वायु प्रदूषण को चरणबद्ध तरीके से कम करना। C. ध्वनि प्रदूषण कम करना। D. ग्लोबल वार्मिंग रोकना। उत्तर B. वायु प्रदूषण को चरणबद्ध तरीके से कम करना। व्याख्या: GRAP दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई का एक योजना है। 6 वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CACMA किसके लिए कार्य करता है? जल संसाधन संरक्षण। B. वायु गुणवत्ता प्रबंधन। C. वन संरक्षण। D. कृषि विकास। उत्तर B. वायु गुणवत्ता प्रबंधन। व्याख्या: CACMA दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया एक निकाय है। 7 PM 10 क्या दर्शाता है? 10 माइक्रोमीटर व्यास के कण। B. 10% प्रदूषण। C. 10 डिग्री तापमान वृद्धि। D. 10% आर्द्रता। उत्तर 10 माइक्रोमीटर व्यास के कण। व्याख्या: PM 10 ऐसे कण होते हैं जिनका व्यास 10 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। 8 वायु प्रदूषण मुख्य रूप से किससे उत्पन्न होता है? A. वन संरक्षण। B. औद्योगिक उत्सर्जन और वाहनों से निकलने वाले धुएं से। C. मिट्टी की उर्वरता से। D. ध्वनि प्रदूषण से। उत्तर B. औद्योगिक उत्सर्जन और वाहनों से निकलने वाले धुएं से। व्याख्या: वायु प्रदूषण का मुख्य कारण औद्योगिक उत्सर्जन और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। 9 अमोनिया NH3 वायुमंडल में किससे उत्पन्न होता है? वनों की कटाई। B. कृषि गतिविधियों से। C. ज्वालामुखी विस्फोट से। D. समुद्री गतिविधियों से। उत्तर B. कृषि गतिविधियों से। व्याख्या: अमोनिया मुख्य रूप से उर्वरकों और कृषि गतिविधियों से उत्पन्न होता है। 10 ओजोन O3 का प्रभाव किस पर पड़ता है? केवल मनुष्यों पर। B. केवल पशुओं पर। C. पर्यावरण और जीवों पर। D. केवल जल स्रोतों पर। उत्तर C. पर्यावरण और जीवों पर। व्याख्या: ओजोन का अधिक स्तर मनुष्यों, पशुओं और पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। 11 AQI में गंभीर श्रेणी का मान किस सीमा में आता है? 0 से 50। B. 201 से 300। C. 401 से 500। D.
301 से 400। उत्तर सी 401 से 500। व्याख्या AQI में 401 से 500 को गंभीर श्रेणी में रखा जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। 12 वायु गुणवत्ता मानकों को निर्धारित करने वाली भारतीय एजेंसी कौन सी है? अ. नासा, बी. CPCB केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सी. WHO, डी. EPA। उत्तर बी. CPCB केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। व्याख्या CPCB भारत में वायु गुणवत्ता मानकों को निर्धारित और निगरानी करने वाली प्रमुख एजेंसी है। 13 PM 2.5 और PM10 में मुख्य अंतर क्या है? PM 2.5 गैस है, जबकि PM10 ठोस कण है। बी. PM 2.5 छोटे और अधिक खतरनाक कण होते हैं। सी. PM10 जल में घुलनशील होते हैं, जबकि PM 2.5 नहीं। डी. PM10 केवल प्राकृतिक स्रोतों से उत्पन्न होता है। उत्तर बी. PM 2.5 छोटे और अधिक खतरनाक कण होते हैं। व्याख्या PM 2.5 कण बहुत छोटे होते हैं और फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं, जिससे अधिक स्वास्थ्य समस्याएं होती है। 14 ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप सबसे पहले कब लागू किया गया था? 2016, बी. 2017, सी. 2019, डी. 2020। उत्तर बी. 2017। व्याख्या ग्रैप को दिल्ली NCR में 2017 में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लागू किया गया था। 15 निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत नहीं है? पेट्रोल और डीजल वाहन, बी. औद्योगिक उत्सर्जन, सी. सौर ऊर्जा उत्पादन, डी. पराली जलाना। उत्तर सी. सौर ऊर्जा उत्पादन। व्याख्या सौर ऊर्जा उत्पादन वायु प्रदूषण नहीं करता, बल्कि यह एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। सोल ओजोन O3 का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? गाड़ियों के धुएं में मौजूद नाइट्रोजन ऑक्साइड और वायुमंडलीय रसायनों की प्रतिक्रिया से। बी. समुद्री जल वाष्प से, सी. ज्वालामुखीय गतिविधियों से, डी. CO2 और SO2 की प्रतिक्रिया से। उत्तर गाड़ियों के धुएं में मौजूद नाइट्रोजन ऑक्साइड और वायुमंडलीय रसायनों की प्रतिक्रिया से। व्याख्या सूर्य के प्रकाश के प्रभाव में नाइट्रोजन ऑक्साइड और वायुमंडलीय रसायनों की प्रतिक्रिया से ओजोन बनता है। 17 लेड PB प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन का जलना, बी. इलेक्ट्रॉनिक कचरा, सी. कृषि उर्वरक, डी. भोजन। उत्तर जीवाश्म ईंधन का जलना। व्याख्या जीवाश्म ईंधन के जलने और औद्योगिक उत्सर्जन से वायु में लेड का स्तर बढ़ता है। 18 वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग कैकमा की स्थापना कब की गई? 2018, बी. 2020, सी. 2022, डी. 2015। उत्तर बी. 2020। व्याख्या भारत सरकार ने 2020 में दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कैकमा की स्थापना की। 19 निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारी नहीं है? अस्थमा, बी. ब्रोंकाइटिस, सी. हृदय रोग, डी. डेंगू। उत्तर डी. डेंगू। व्याख्या डेंगू मच्छरों से फैलने वाली बीमारी है, जबकि बाकी सभी बीमारियां वायु प्रदूषण से जुड़ी है। 20 भारत में AQI कितने मुख्य प्रदूषकों पर आधारित होता है? 5, बी. 6, सी. 8, डी. 10। उत्तर सी. 8। व्याख्या भारत में AQI मुख्य रूप से 8 प्रमुख प्रदूषकों PM 2.5, PM10, O3, NO2, SO2, CO, NH3 और PB पर आधारित होता है। 21 अमोनिया NH3 वायु प्रदूषण में योगदान क्यों देता है? यह ग्रीन हाउस गैस है। बी. यह वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड SO2
से मिलकर अम्ल वर्षा करता है। सी, यह धूल कणों से मिलकर फेफड़ों में जलन उत्पन्न करता है। डी, उपरोक्त सभी। उत्तर डी, उपरोक्त सभी। व्याख्या: अमोनिया वायु प्रदूषण में कई तरह से योगदान देता है, जैसे अम्लीय वर्षा और श्वसन समस्याएं।